Hi Gayatri, हाय नीलम। how are you? आई एम वेरी गुड। Yeah, तो आज किस पे बात करने वाले हैं हम? गायत्री आज हम बात करने वाले हैं पसंद पे। ओह, तो तुम्हें कैसी चाय पसंद है? मुझे चाय चाय मुझे मुझे चाय ना थोड़ी सॉफ्ट पसंद है। अच्छा, तुम्हें कैसी पसंद है? मुझे तो थोड़ी कड़क पसंद है। कड़क। कैन यू डिफाइन दैट कि कड़क तुम्हें कड़क चाय क्यों पसंद है? मतलब लाइक हाँ। अगर हम चाय के कॉन्सेप्ट में पूछें हाँ। तो मतलब एक होता है ना हमको इसलिए कड़क चाय पसंद है। ताकि मेरा दिमाग तेज तर्रार चले। ओह ओके। तो गायत्री, क्या तुम चाय से किसी चीज को रिलेट करती हो? मतलब लाइक देख, एक होता है ना जैसे मेरी चाय से ये, मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ बिकॉज ये फीलिंग के साथ। हाँ, तो वो तुम्हारा कैसा है? मतलब क्या सोचती हो तुम उसके बारे में? जब मैं चाय पीती हूँ तब। हाँ मतलब लाइक जैसे मुझे एक चाय पसंद है ना, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना हाँ। पहले बताती हूँ। मुझे ना चाय थोड़ी सॉफ्ट पसंद है। सॉफ्ट इन द सेंस हाफ मिल्क, हाफ Balanced, वाटर, balanced। शुगर और पत्ती। हाँ। बट पत्ती तेज नहीं होनी चाहिए और वो ज्यादा बॉइल्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब एक होता है ना अच्छा। कड़ कड़ के वो थोड़ी हाँ। बिटरनेस आ जाती है, वो जो Right, right। आफ्टर टेस्ट, मुझे वो नहीं पसंद है। सो मुझे ऐसा लगता है इट इज लाइक माई लाइफ। आई वॉन्ट दैट बैलेंस Balance थिंग in कि your life। मुझे ये भी ज्यादा नहीं चाहिए, वो भी ज्यादा नहीं चाहिए, और वो जो स्वीटनेस आता है ना मिल्क का, हाँ। एक बैलेंस, वो भी होना कड़वापन चाहिए। नहीं है, वो जो बिटरनेस आती है ना चाय की। हाँ। जैसे हम टपरी में कभी या ऐसे पैक्ड चाय टाइप रहते हैं ना, वो हाँ। कैन पे लेके आते हैं, उसमें एक अजीब सा टेस्ट रहता है। जैसे हाँ। बहुत देर तक बॉईल करने के बाद, जैसे लाइफ ना, बहुत देर तक आप अगर लाइफ में बहुत देर तक उबल जाओ, सारी ऊब जाओ। ऊब जाओ, हाँ कह सकते हैं ऊब बिल्कुल। जाओ, तो हाउ यू फील दैट कि यू डोंट लाइक दैट ना कि Right, यार right। मुझे नहीं पसंद। तो मुझे कभी कभी जिंदगी में थोड़ा सा ऊब जाना भी जरूरी होता है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी कड़क चाय पसंद है। करेक्ट करेक्ट, तो चलो आज हम अपनी पसंद की टॉपिक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल चलो। तो नीलम को क्या पसंद है? मुझे 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 बहुत सारी चीज़ें पसंद है। ओके। जैसे मुझे बातें करना पसंद है, सुनना पसंद है। मतलब हमने सुनना तो हमने तो हमारा- लास्ट टॉपिक है हमारा। अगर आपने अभी तक सुना नहीं हो तो एक बार जाके देख लीजिए। देख लीजिए कि हमने सुनने पे हमने क्या बात करी है। तो मुझे ना खामोशी बहुत पसंद है। वाह, खामोशी तो है जो कई सारे चीज़ों को बयां कर देती है। मुझे इश्क पसंद है। वाह। तो और मुझे उसके बाद मेरी फेवरेट थिंग पोइट्री। हाँ। तो हम अपनी पोइट्री पे आने से पहले गायत्री, मैं तुमसे Yes। जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो देखो नए नए लोगों को मिलना पसंद है, क्योंकि उनका परसेप्शन जानना, वो किस अंदाज से सोचते हैं, वो मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे नया नया खाना भी पसंद है, नए नए कुजिन्स पसंद है, और खाना बना के लोगों को घर पे बुला के होस्ट करना भी पसंद है। उसी तरीके से मुझे रीडिंग भी पसंद है और काफ़ी सारी एडवेंचरस थिंग्स करना पसंद है। एडवेंचर मतलब लाइक किस तरीके? जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया, Wow। बंजी जंपिंग हो गया, हाँ, और अभी तो स्काई डाइविंग करने का बड़ा मन है। गुड गुड। और डीप कॉन्वर्सेशंस और मीनिंगफुल थॉट्स मुझे बड़े पसंद है। दैट्स तो हमारे फेवरेट है। हाँ, वही तो। हमारे फेवरेट है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो तुम अपनी पसंदीदा कविता सुनाना चाहोगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमारा आज का जो टॉपिक है पसंद, कि पसंद क्या है या आपको क्या पसंद है। तो मोस्टली गायत्री हम इस जो हमारा जो टॉपिक लिया है हमने आज, हम मोस्टली ना इसमें पसंद को लेके बात कर रहे हैं। हाँ। तो जब हम पसंद कुछ बोलते हैं, हमारी पसंद पर। हाँ, और पसंद की सबसे पहले मैं आता है। लाइक बिल्कुल। आई फील कि अगर मैं मुझे पसंद नहीं हूँ तो मैं किसी को भी पसंद नहीं आ सकती। हाँ। है ना? दैट शुड बी कोर फॉर एवरीवन। मतलब Yes। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को पसंद नहीं हो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम किसी और को पसंद करो? बिल्कुल। है ना? तो मैंने इस बारे में कुछ पोइट्री लिखी है। आप इसे लाउड थिंकिंग भी कहें, हाँ। पोइट्री कहें, जिस अंदाज में लेना है आप ले सकते हैं। तो जब मुझसे पूछा किसी ने कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने सोचा और फिर कुछ देर सोच के बोला, मुझे पसंद है मेरा खामोशी में रहना, वाह। मुझे पसंद है मेरी नादानी भरी बातें, मुझे पसंद है मेरा कभी कभी खुद से ही रूठ जाना,
हम रूठ जाते हाँ. हैं कभी-कभी, लाइक वी आर इन सो मच इन लाइफ, लाइक Chaos. वी लाइक ओके आई डोंट वांट टू टॉक विद मी Yes. इटसेल्फ, ओके. सो मुझे पसंद है मेरा कभी-कभी खुद से ही रूठ जाना, मुझे पसंद है मेरा खुद को ही मनाना, मुझे पसंद है दूर से भीड़ को तकना और अच्छा. कभी-कभी भीड़ में ही खो जाना. वाह. मुझे पसंद है मेरा कोमल होके भी हर वक्त कठोर नजर आना. हम्म. मुझे पसंद है मेरा दिल में तूफान लेके चलना और फिर भी शांत नजर आना. क्या बात है. मुझे पसंद है मेरे ऊपर उठने के लिए किसी और को ना गिराना. मुझे पसंद है मेरा हर किसी से दिल ना लगाना और अगर लग जाए तो जिंदगी भर निभाना. बहुत खूब. मुझे पसंद है मेरा गलत होने पर सबसे पहले खुद पर ही उंगली उठाना. मुझे पसंद है मेरा अनजाने में भी किसी और का दिल ना दुखाना. तो वाह. ये मुझे पसंद है. तो हम स्टार्ट करते हैं गायत्री. इस हाँ. पोइट्री के साथ हम स्टार्ट करते हैं. हम इस पोइट्री में आने वाले बहुत सारे वर्ड को हम डिफाइन करेंगे जो हमने बोले हैं. हाँ. हम उसको भी डिकोड करेंगे बिकॉज पोइट्री समटाइम पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, Right. कि है ना, उनको सबको वो टर्म्स नहीं समझ में आते हैं. रीड हम- बिटवीन द लाइंस जिसे हाँ, कहते तो हैं. तो उनकी ये वर्ड क्यों यूज किया, ऐसा हाँ. क्यों है, देन हम वो कोशिश करेंगे कि हमने जो बोला है हम उसे समझा पाएं कि हाँ. एटलीस्ट हमने ये क्यों बोला है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपने बारे में. Yes. या हमें ये पसंद है तो हम अपने बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे. तो गायत्री, अभी हम स्टार्ट करते हैं. तुम स्टार्ट करो. फर्स्ट जो एक पसंद है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं ओवरऑल, अगर लाइफ को लेके, हम लाइफ से शुरू करेंगे. हाँ. पसंद क्या है? अगर कोई चीज़ हमें पसंद है, कोई चीज़ हमें ना पसंद है, मुझे लगता है पसंद जो है हर इंसान की, वो यहाँ से शुरू होती है कि पहले तो उसे किस तरीके से ना बड़ा किया गया है, वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, उस हिसाब से उसकी पसंद नापसंद मुझे लगता है चेंज भी होती है और कई बार बनती भी है. हाँ. क्योंकि और आप जिस चीज़ से कनेक्ट हो पाते हो वो चीज़ें आपको पसंद आने लगती है. बट ज़रूरी नहीं है कि वही पसंद आपकी ज़िंदगी भर रहे. कभी मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद थे बचपन में, बट अब तो मुझे रसगुल्ले ही पसंद है. तो पसंद तो हमारी बदलती भी रहती है. अपने हमें जो भी कोई एक्सपीरियंसेस लाइफ में आते हैं उस हिसाब से भी पसंद ढलती रहती है. तो मतलब गायत्री, जैसे जैसे पसंद है ना, देखो पसंद, मुझे एक चीज पसंद है और एक चीज सही है. मतलब वी शुड बी क्लियर अबाउट इट ना. देखो पसंद, बिकॉज ये चीज मुझे पसंद है तो ये सही होगी, ये जरूरी नहीं है ना. करेक्ट ना? बिल्कुल. आई आल्सो फील यू कैन एग्री विद मी. और मतलब पसंद में कोई गलत या सही नहीं है. करेक्ट. हाँ, मतलब ये चीज मुझे चाय पसंद है तो विद हाँ. उसके फ्लो के साथ, उसके अच्छे बुरे के साथ वो हाँ. मुझे पसंद है. वो सही है या बिल्कुल. नहीं है वो अलग टॉपिक बात है. बट ये मुझे पसंद है और ये मुझे ऐसे ही पसंद है. चाहे ये अब मुझे क्या प्रॉब्लम दे या कुछ दे. हाँ, मुझे एसिडिटी हो जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए, मुझे ये फिर भी पसंद मुझे है. वो पसंद है. तो पसंद का मतलब एक इंसान की लाइफ में ना, और तुम्हें क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए? मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अपनी पसंद को छोड़ दो, सही चीजों को देखो, अच्छा क्या आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो चीजें सोचो, बड़े लेवल पे पिक्चर देखो. बट एक आप जो है वो जो आपकी जो एक पसंद है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी एक जो बोलते हैं ना, आपका जो इनर सेल्फ है. हाँ. आई फील कि वो आपका इनर सेल्फ है, कि आप लोगों के उसमें आके, मतलब अपने आसपास के माहौल में आके आप उसे कई बार हाइड कर देते हैं कि ओके, क्योंकि मुझे चाय पसंद है तो पीपल विल जज मी कि यार ये तो चाय पीती है, कॉफी नहीं पीती, समथिंग लाइक दैट. सो पीपल स्टार्ट मेकिंग द कवर विथ योर ईच लाइकिंग कि यार मुझे ऐसे लोगों के साथ, मगर मैं रहना तो चाहती हूँ वो राउडी लोगों के साथ. मैं रहना तो, बट मैं रह रही हूँ बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ. बट नहीं, मगर तो मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे में जब हम पसंद की बात कर रहे हैं ना, तो पसंद क्या है? अगर मुझे बहुत तुम्हारे लफ्जों में अगर मुझे सुनना पड़े कि पसंद क्या है, तो हमारे हिसाब से हम पसंद को वर्ल्डली लेवल पे कैसे समझेंगे?
पसंद देखो ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम कनेक्ट होते हो, पहली बात, और दूसरी बात जहाँ पे तुम उस चीज़ को एंजॉय भी करना, मतलब तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे मुझे घूमना फिरना पसंद है, तो वहाँ पे मैं खो जाती हूँ, अपने आप को मैं वहाँ पे खो देती हूँ, और कुछ पल के लिए सारी परेशानियाँ जिंदगी भर की भूल जाती हूँ। अगर मुझे खाना पीना भी पसंद है तो उसमें भी मैं उस चीज़ को एंजॉय तो कर ही लेती हूँ, और कुछ देर के लिए बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरा कंफर्ट लेवल भी है, मतलब मैं खुद को कंफर्टेबल करना चाहती हूँ उन चीज़ों से। जैसे कि मुझे तो अच्छा रहना भी पसंद है, मुझे खुद को संवारना भी पसंद है, उस चीज़ में भी मैं अपने आप को कंफर्ट दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अच्छे दिखना दुनिया के लिए तो अब तो कमी कर रही हूँ, अब तो अपने आप के लिए ही ज़्यादा कर रही हूँ। तो पसंद वो है जहाँ पे तुम अपने आप को ना कंफर्ट देना चाहते हो, मतलब तुम अपने आप को सहलाना चाहते हो। वो भी तो तुम्हारी पसंद होती है। कीपिंग योरसेल्फ इन द फर्स्ट लेवल, करेक्ट ना? कि मतलब आप अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब मेरे बाद सब कुछ। देखो मतलब अल्टीमेट ये है कि जब हम पसंद की बात करते हैं, अगर मैं कोई एक ऐसी चीज पिक कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, ठीक है, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो ना करूँ, बाकी चीजों की तरफ जाऊँ कि जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं वो ऐसा कर लूँ। बट अगर मैं एक चीज पसंद कर रही हूँ और मैं उसी को पिक कर रही हूँ, मतलब एक चीज पसंद करके उसको पिक कर रही हूँ, मतलब, और वो हो सकता है सबको पसंद ना हो, तो मैं सबसे पहले उस सिनेरियो में मैं सबसे पहले अपने आप को रख रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज, इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। ये चीज मुझे पसंद है और मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं ऐसे ही इसे लूंगी, है ना? तो हम मतलब जब हम बाकी आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो अब तुम मुझे ना अपने बारे में बताओ गायत्री। मतलब हम मोस्टली हम इस पसंद वाले एपिसोड में हम गायत्री को भी जानना चाहते हैं और गायत्री नीलम को भी जानना चाहती है, और आप सब हम दोनों को जानना चाहते हैं, है ना? तो अब मुझे गायत्री अपने बारे में बताओ। वांट टू नो दैट कि व्हाट इज गायत्री। अगर मुझे गायत्री को इतना जानना है तो मुझे क्या जानना चाहिए? गायत्री को अगर जानना है तो पहले तो वो गायत्री अपनी एकदम मन मर्जी वाली लड़की है, जो दुनिया से के हिसाब से तो नहीं चलेगी, उसको जो लगेगा वो जरूर करेगी मगर। तो मुझे ये भी बहुत पसंद है कि मैं अपनी मनमानी करूं, और वो मनमानी ऐसी हो कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। ज्यादा से ज्यादा मैं खुद को ही हर्ट कर लूं, पर उससे किसी का नुकसान ना हो, उससे किसी की जिंदगी पे कोई बुरा असर ना हो, ऐसी मनमानी करना मुझे बड़ा पसंद है। मतलब गायत्री को जानना हो तो गायत्री ऐसी है, खुले विचारों की है। और हाँ, सुनने पर जो हमने पिछली बार कहा, वैसे मैं भी नॉन जजमेंटल काफी अभी सीख चुकी हूँ लोगों को सुनना। तो गायत्री अभी उस दौर में चल रही है जहाँ पे वो खुद को भी और अच्छे से दुनिया के सामने ला रही है और लाना चाहती है, और अपने आप को वो समझ भी अच्छे से पा रही है। तो नीलम, तुम्हारी क्या है वैसी खूबियों पसंद के बारे में या फिर अपने बारे में? अगर मैं, जैसे तुमने बोला ना, मतलब नीलम को जानना है तो नीलम क्या है? नीलम राउडी है। ओके, सही है। नीलम का एक वर्ड है कि वो राउडी है, उसे एक फ्रेम में फिट होना पसंद है। नीलम को अगर जानना है, नीलम को आप फ्रेम पे, चौखट में मत बिठाओ। हाँ, मतलब अगर आप उसे एक डायरी में बंद करके देखना चाहते हैं, नहीं, वहाँ नीलम आएगी भी नहीं, मतलब नीलम वहाँ पे एंटर भी नहीं करेगी। अगर तुमने कैटेगराइज कर दिया है कि नीलम है, एक लड़की है और उसे ऐसा रहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, वो तो हम दोनों भी नहीं कर सकते। यू आर सीइंग द रॉन्ग पिक्चर गाइस, गो अवे। तो कुछ और देखो। तो मतलब मुझे ये है कि नीलम को देखना है तो नीलम अपने मन से काम करेगी। नीलम का मन आया तो आसमान से तारे भी तोड़ के लेके आएगी। नीलम का मन नहीं करा तो सामने के कप में से पानी भी नहीं देगी। दैट इज नीलम, अपनी मन मर्जी। मतलब अपने आप को सबसे पहले रखना। एंड इट केम विद टाइम। हम पहले से ऐसे नहीं थे, बट वी लर्न विद टाइम कि हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत पहले आ गया। मुझे थोड़ा बचपन से ही आ गया ये धीरे धीरे करके कि सबसे पहले मैं खुद की सुनूं, लोगों की सेकेंडरी सुनूं। मैंने अपनी लाइफ में मतलब जितनी भी लाइफ जी ली है, मैंने लोगों की सुनी ही नहीं है। और मुझे लोगों को ना सुनना पसंद है।
मतलब पीपल आर टेलिंग मी टू डू दिस डू दैट इन दैट वे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में ना वो एक दीवार है, या कहो या वो कंपार्टमेंट हमारे ब्रेन में है कि हम खुद सोच सके हाँ कि आपने तो बताया है, हाँ। बट मेरा दिमाग क्या कह रहा मेरा है, दिमाग वो क्या मुझे कह रहा है। जानना ज्यादा जरूरी है। एंड इफ दैट अप्रूव्स देन आई माइट डू इट, और स्टिल वी माइट नॉट। करेक्ट। तो मुझे ये कि मुझे बहुत बचपन से ही, या तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मैं पैदाइशी, ये डिफेक्ट पैदाइशी है कि हाँ डिफेक्ट कहो या हाँ, जो भी ब्लेसिंग एंड कर्स बोथ, कोर्स कह सकते हैं कि मुझे किसी को सुनना मतलब जब मुझे कोई ऑर्डरली फॉर्म में कुछ बोल रहा है, लाइक आई फील कि मुझे कोई कुछ ना ऐसा बोला जा रहा है कि जो मुझे ऑर्डर जैसा फील हो रहा है, इवन दो वो वर्ड भी नहीं है, वो सिर्फ जेस्चर है, हाँ, इवन दो वो आईज मोमेंट ही है, इवन योर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही है और आपकी एनर्जी ही है। इफ आई विल फील एनर्जी लेवल भी विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, इफ आई विल फील कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है कुछ, मतलब मैंने सेंस किया तो हम उसको I'll go मैं अपना रास्ता वहीं से बदल दूंगी। बिल्कुल, मुझे नहीं जाना है उस रास्ते पे, मुझे करना ही नहीं है। आप मुझे कितना रिश्तों की दुहाई दे सकते हो, कितना किसी भी चीज की दुहाई दे सकते हो, बट हाँ आप मुझसे 100% मन से वो काम नहीं करवा सकते। स्टिल आई विल डू दैट, बट मन से नहीं करवा सकते। तो नीलम को अगर देखना है तो नीलम ये है कि नीलम बहुत अच्छी है, बट अपने फ्रेम में नीलम का जो फ्रेम है, नीलम उसमें बहुत अच्छी है। और गायत्री जैसे हमने बात की कि हमें पसंद क्या है, मतलब ना मुझे जैसे हमने लास्ट उसमें टॉपिक में बात करी, सुनना पसंद है मुझे। हमने लास्ट में भी काफी उसमें बात करी है कि हमें सुनना क्यों पसंद है, क्योंकि वो हमें मतलब पुरानी चीजें ले जाता है, लोगों को समझना सिखाता है, उनको महसूस करना सिखाता है। तो ये जो है ना, वो लाइफ के जो एक्सपीरियंस आते हैं आपके, मतलब लाइफ लेसन भी नहीं बोलेंगे उसे, हमारा जो डे टू डे लाइफ रहती है, जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना सीखते हैं, बातें करना सीखते हैं, तो वहाँ से ये मुझे आया है कि मैं धीरे धीरे करके सुनना सीख रही हूँ। हाँ, हालांकि मैं अभी आज भी मैं एक्सप्रेस करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। एक्सप्रेस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई स्टिल आई ट्राई कि जब मुझे फील होता है कि मैंने किसी को सुना है, आई ट्राई टू फील मेक देम कंफर्ट, उनको कंफर्ट देने की कोशिश करती हूँ। बट हाँ, स्टिल अभी वो मैं उसमें आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ उसमें, तो मेरा ये है। तो अब आगे बताओ तुम्हारा। मुझे एक बात बताओ, तुमने जो ये कविता में लिखा है, मुझे पसंद है मेरा कभी कभी खुद से ही रूठ जाना, और मुझे पसंद है मेरा खुद को ही मनाना। ये तुम किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हो? गायत्री, जैसे मतलब कभी कभी कैसा होता है हमारे लाइफ में, कैसा सिचुएशन रहती है कि हम अपने लिए बहुत सारे, not the other people, we only create so much of levels, हम बहुत सारे ऐसे लेवल्स क्रिएट करते हैं, एक्सपेक्टेशन, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम ना ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा। जब वो होती नहीं है ना, देखो मोस्टली आई फील कि आई डोंट डिसअपॉइंट विद पीपल, और मुझे लोगों से भी गुस्सा नहीं है, मैं जल्दी से लोगों से गुस्सा नहीं होती हूँ। मैं डिसअपॉइंट और जो गुस्सा होती हूँ मैं खुद से होती हूँ, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दैट थिंग फ्रॉम यू and you was not able to fulfill. So who's the culprit? I was, because you have expected I expected that ना। तो मेरा ना खुद के लिए भी मेरा वही रहता, मतलब वही सोच है कि मैंने खुद से एक एक्सपेक्ट किया कि मुझे ये करना है, बट somehow जैसे वो ना पसंद बदलती रहती है, this that, तो नहीं कर पाई। तो कभी अभी मैंने कुछ सोचा मैं ये करूंगी, या मैं ऐसा करती, या मेरी लाइफ में ऐसा हो फॉर पर्टिकुलर चीजें, वो वैसा नहीं हुआ, एंड अभी मैं खुद से ही नाराज हो गई, मैं रूठ गई हूँ खुद से कि लाइक व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू। मोस्टली पीपल डू लाइक दैट ना, कि हम लोग हो जाता है ना ऐसा कि हम लोग खुद से नाराज, यार हमने ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो पाया। तो उस कॉन्टेक्ट में मैं खुद से भी फिर क्या होता है, फिर जैसे हम छोटे बच्चे को कैसे मनाया जाता है ना, छोटा बच्चे को, अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है अब नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे, लाइक हम दोबारा आइसक्रीम खाने जाएंगे, सो आई डू दैट। तो मैं खुद को वैसे ही मैं वापस से मना भी लेती हूँ कि ठीक है, बट इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, जब आप खुद से रूठते हो तो आपको मनाने में भी बहुत टाइम लगता है। हाँ, अपना जो झगड़ा है अपने आप से, उसको रिजॉल्व होने में भी काफी टाइम लगता है। आप दुनिया से गायत्री, आई हैड दैट एक्सपीरियंस कि आप जो लोगों से आप झगड़ा करते हो ना, जो बातें करते हो, कुछ भी वो फिर भी आसान है सॉल्व करना, बट जब आप सही है
जो लड़ाई आप खुद से लड़ते हो ना, हाँ। जो लड़ाई जो मतलब लाइक वट एवर काइंड ऑफ फाइट, तो वो बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे उससे तो resolve हमेशा होने में ही तो नहीं, time मुझे लगता है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, मुझे खुद को समझाने में दिक्कत होती है। मतलब आपने बोला दिन है, ठीक है दिन है, मगर मेरे को खुद को वो समझाना कि नहीं अभी दिन ही है, वो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि sometime I feel like I am a two person in one body. स्प्लिट पर्सनैलिटी। हाँ, sometime I feel like that, क्योंकि मुझे तो लगता है हर कोई थोड़ा बहुत वैसा रहता ही है। एक हाँ। अंदर के लिए अलग रहता है, एक Correct। दुनिया के लिए अलग होता है। हाँ, कि मतलब आपको खुद को ही समझाना पड़ रहा है कि नहीं यार ठीक है, आप सारी चीज़ों से एग्री नहीं हो रहे हो, सारी चीज़ों के साथ नहीं जा रहे हो, तो आप ना मोस्ट ऑफ द फाइट यू आर इन मोस्ट इन द रिलेशनशिप जो रहते हैं ना, इन दिस वर्डली रिलेशनशिप जितने भी हो ना, उसमें क्या होता है, आप खुद से ही लड़ रहे होते हो। हाँ। आप सामने वाले से तो लड़ ही नहीं रहे होते हो, आप कभी भी किसी से नहीं, आपके फ्रेंड से किसी से आप लड़ नहीं रहे होते हो, आप वो लड़ाई ऑलरेडी अंदर अंदर ही कर चल चुके रही होते हो। होती है। आप जब किसी के पास जाते हो, मतलब लाइक फॉर आप एग्जाम्पल किसी के पास लड़ने के लिए भी जाते हो तो पहले खुद से लड़के ही तो जाते हो। लड़के डेफिनेटली सही है। डेफिनेटली, मतलब आपने पूरा एक बंदे से आपकी लड़ाई है ना, आपने मतलब कुछ आपने हुआ है, आपने पहले उसको 50 बार अपने दिमाग में उस लड़ाई को लड़ा है, आपने खुद को कन्विंस किया है इस तरफ या उस तरफ में, मैं हारा हूँ या मैं जीता हूँ। आप उस चीज़ों का बोझ लेके या उस चीज़ों को कैरी करके अब आप वहाँ एक्चुअल फील्ड में गए हो। तो तुम्हें ये बहुत पसंद है नीलम, मुझे बहुत खुद को पसंद, मनाना और खुद का रूट जाना। मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती रहती हूँ। हाँ। तो गायत्री, अब तुम बताओ कि तुम्हें ना तुम्हारी लाइफ में जैसे जितना भी तुम्हारा पढ़ाई ये जो भी तुमने किया है, वो कैसे कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या किया तुमने?